but please come forward कि प्रभु जी को अच्छा लगेगा प्रवचन सुनाने में, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। आप सभी लोग आगे आए। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की, जगन्नाथ स्नान यात्रा महोत्सव की, पतित पावन श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। एक विख्यात भजन गाएंगे, आप सब जानते हैं मेरे साथ। मेरे पास मैं जब गाऊंगा आप सुनिए तो इसको हो जाएगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदा नंदन रथ जनरंजन, यशोदा नंदन रथ जनरंजन, यशोदा नंदन रथ जनरंजन, यशोदा नंदन रथ जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन नीलाचल धाम की, निताय निताय गौर सीतन प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी हृदय से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्री श्री बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे संप्रसादान्तं सहजबलभद्रेण भजना सुभद्रामध्यस्थ सकल सुरसेवावसरतौ जगन्नाथ स्वामी नयनपदगामी भवतु मे। हरे कृष्णा। मुझे तो आपका सबका हार्दिक स्वागत है बोलना नहीं चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए। मैं बाहर से आया हूँ, आप लोग यहीं के हैं, फिर भी आप सबका स्वागत है कि आप सब हमारे नवनीलाचल धाम में उपस्थित हैं। ये 3 दिन का विशेष समारोह है महामहोत्सव स्नान यात्रा के उपलक्ष्य में। जैसा कि आप सुपरिचित हैं, इसके पहले भी आपको कुछ सूचना मिली होगी कि स्नान यात्रा वो दिवस है जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से शास्त्रों के अनुसार परम भगवान श्री जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ है, उसी दिन हुआ था। और ये नित्य लीला है और परम भगवान का एक जगन्नाथ रूप दिव्य शाश्वत परव्यों में भी है यही रूप। बाहरी दृष्टि से साधारण व्यक्ति को समझने में थोड़ा दुर्लभ लगता है, भगवान ऐसे भी दिखते हैं, लेकिन अगर शास्त्र के मन को समझेंगे, जैसे कल परसों भी हम चर्चा करेंगे कि परम भगवान का एक दिव्य रूप किस प्रकार प्रकट हुआ। और स्नान यात्रा महोत्सव जो है उस समारोह से जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी होती है एक प्रकार से कि परम भगवान का आविर्भाव स्नान जो होता है और उसके उपरांत अनवसर
समारोह होता है जिससे कि परम भगवान को ज्वर आ जाता है, बुखार पड़ जाता है परम भगवान को। गॉड इज अ पर्सन, बोलिए भगवान एक व्यक्ति है। ऐसा कैसे कि आप एक व्यक्ति हैं, आपके पिता एक व्यक्ति हैं, उनके पिता एक व्यक्ति है, सबके पिता व्यक्ति नहीं है। वो सिर्फ एक किरण है, रश्मि है, प्रकाश है, नहीं। जगन्नाथ जी ये ठोस प्रमाण है हमारे लिए कि परम भगवान एक व्यक्ति है। इसे उनको दारू ब्रह्मन कहा गया। परम भगवान जो कि काष्ठ रूप में, दारू रूप में, लकड़ी के रूप में उपस्थित है। और इस परम भगवान के आविर्भाव और दिव्य लीलाओं को समझने के लिए हमें अपने हृदय को तैयार करना पड़ेगा। हमारा हृदय जहां तैयार है उसमें परम भगवान प्रकट होंगे। मामा मना मंदिरे वह निशिदिन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। अगर मान लीजिए कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर बुला रहे हैं आपके मॉरिशस मंदिर में, यहाँ के, हालांकि वो सज्जन है, भद्र व्यक्ति है, just reduce Mahamantra purpose. It's offensive that he's standing and I'm speaking. तो आपके यहाँ पधारेंगे तो वो स्थान आप साफ करेंगे, स्वच्छ रखेंगे कि गंदा रखेंगे? बोलिए क्लीन, प्योर। तो ऐसी बात है कि अखिलांत कोटि ब्रह्मांड नायक परम भगवान जो है वो जब पधारेंगे स्नान यात्रा के उपलक्ष्य में और उसके बाद रथ यात्रा के उपलक्ष्य में, तो उनको स्वागत करना है तो हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए कि गंदा होना चाहिए? तो आज हम कुछ ऐसे दिव्य कार्यकलापों का समझेंगे जो कि परम भगवान के एक दिव्य लीला है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। आज हम उस लीला पर ध्यान देंगे। दिस इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग द हार्ट टू रिसीव कृष्णा। हमारे हृदय में परम भगवान का स्वागत करने के लिए मैं तैयार करना चाहिए। रथ यात्रा समारोही इसका प्रमाण है कि गोपियों ने कुरुक्षेत्र धाम में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी को रथारूढ़ रूप में खींचा था वृंदावन की तरफ। तो ये सूचना है कथा ये इसका प्रमाण है कि परम भगवान को जिस प्रकार गोपियों ने खींचा था रथ पे आरूढ़ होकर, उसी प्रकार हमें अपने हृदय में भगवान को खींचना है, हृदय तक। लेकिन आज की लीला इसका प्रमाण देती है कि नीलाचल से सुंदराचल तक, जो कि द्वारका अथवा कुरुक्षेत्र से लेकर वृंदावन तक का जो प्रयाण जिसको रथ यात्रा बोलते हैं, उस वृंदावन में हमारा हृदय साफ होना चाहिए। विषय छाड़िया तब शुद्ध जब शुद्ध होगा मान तबे हमें एरिगो श्री वृंदावन। वृंदावन और परम भगवान का दर्शन हम तभी कर पाएंगे जब हमारा हृदय निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। और इस हृदय में कई प्रकार की गंदगी है। ऐसे स्थान में परम भगवान जगन्नाथ जी क्यों विराजमान होंगे? या अगर होंगे भी तो हम उन्हें इतना तकलीफ क्यों दें? आपको आना ही पड़ेगा, लेकिन हृदय में गंदा रखूंगा। अगर रखूंगा बोलते तो माताएं ज्यादा खुश मत होना। माताओं का हृदय खुद का आत्मावलोकन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापकाचार्य इस्कॉन के, उन्होंने बताया कि one of the secrets of my success is that I was introspective. मैं स्वयं के ऊपर आत्मावलोकन करता था, ये मेरे सफलता का रहस्य है। तो अगर हम असली में भक्ति करना चाहते हैं, मंदिर में आते हैं, सिर्फ कुछ समय बैठ के चले जाते हैं, एक बात है। मंदिर में आके बैठ के कथा सुनते हैं, बहुत बड़ी बात है। अब 5 मिनट तक अभी तो उठे नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कलयुग में अटेंशन स्पैन्स आर वेरी लिमिटेड। पहले होता था 40 मिनट,
अभी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके अनुसंधान के अनुसार अटेंशन स्पैन आर अराउंड 25 मिनट्स, 25 मिनट से ज्यादा कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए हमें इतना सब तामझाम करना पड़ता है। पहले कीर्तन, राधा माधव, इंट्रोडक्शन, इस सब बताने के बाद आप थोड़ा कुछ सेटल होंगे तो कथा शुरू करेंगे और पलक झपकते समाप्त हो जाएगा। 25 मिनट तक सुनने में हमें दिक्कत होती है क्योंकि हमारे मोबाइल पे टिकटॉक वीडियोस आते हैं जो कि सिर्फ 1.5 मिनट का है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं जो सिर्फ 3 मिनट का है। नेशनल रीडरशिप सर्विस के हिसाब से लोग जितना समय न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो कम हो गया है, इसलिए मोबाइल पे न्यूज अपडेट्स आते हैं, गूगल इनबॉक्स होता है। तो भगवान के बारे में सुनने के लिए कहां समय मिलेगा? महाराष्ट्र में बोलते हैं नको रे बाबा, होगा नहीं। तो इस परिस्थिति में हमारे हृदय को परिशुद्ध बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए परम भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थो अभद्राणि विधिमोहि सुहृत् सदा। परम भगवान की दिव्य कथा का श्रवण अगर हम करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर जितने भी अभद्र वस्तु हैं, गंदगी है, कलमश है, मलिनता है, वो सब दूर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम उस स्थिति में पहुंचेंगे कि हम परम भगवान की कथा को निर्मल हृदय के साथ सुन सकते हैं। और उस परिस्थिति में क्या होता है? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्मनं भवसौरभम तुनोति शमनं कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जैसे अभी भी बारिश हो रही है, बारिश होने से तो सफाई हो जाती है। सलिलस्य अर्थात शरद का महीना जो है, शरद के समय का जो ऑटमनल रेन्स होते हैं, पतझड़ का, वो बारिश जब गिरती है सारे जितने भी तालाब हैं, कुंड हैं, वो सब साफ हो जाते हैं, नदियां निर्मल हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार परम भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करेंगे, उनका गुणगान श्रवण करेंगे, वो हमारे कर्ण रंध्र से, कान के छेद से प्रवेश करेगी हृदय में, और हृदय में बैठकर उसके अंदर की गंदगी को निकालेंगे। हमारे अंदर क्या गंदगी है? साधारणतः बताते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब बताते हैं। शत्रु 6 प्रकार के शत्रु हैं। इसके अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य बोलते हैं कि बहुत सारी अन्य सूक्ष्म स्तर की गंदगी है। कुछ होता है स्थूल स्तर की, जैसे हम कमरा साफ करते हैं तो पहले एक राउंड हो जाता है, कुछ बहुत सारी धूल निकलती है, मट्टी निकलता है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी वैक्यूम क्लीनर लगाना पड़ता है, कुछ और करना पड़ता है। जो सूक्ष्म धरातल पे जो जितनी भी गंदगी है उसको भी निकालना है। तो ठीक उसी प्रकार जितना बारीकी से, गहराई से, तीव्रता से, ध्यानपूर्वक हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, उतना अधिक हमारे अंदर की गंदगी साफ होगी। बोलने वाले के अंदर की गंदगी भी साफ होगी, सुनने वालों के अंदर की गंदगी भी साफ होगी। और ये कभी ना सोचे कि हमारे अंदर गंदगी नहीं है। ऐसा सोचना भी गंदगी है कि मेरे अंदर कुछ भी गंदा नहीं है। तो जो व्यक्ति सोचता है उसके अंदर है वो कुछ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, साक्षात भगवान है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। हम हमारे मंदिर में भी देखते हैं, यहाँ पर गौर नेता के सुंदर विग्रह है, छोटे से। हालांकि हमारे जगन्नाथ जी इतने बड़े हैं कि छोटे गौर नेता का सब देखते नहीं है, लेकिन वो भी बहुत सुंदर है। और जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जो कि महाप्रभु हैं, वही साक्षात कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी धाम में लगभग 24 साल बिताया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जीवन का अर्धांश, आधा। उसमें 6 साल तो दक्षिण भारत के भ्रमण में थे और अंतिम 18 साल तो लगभग पूरी तरह जगन्नाथपुरी में ही थे। और जगन्नाथपुरी में निवास करके रथ यात्रा उत्सव मनाते थे। कल हम जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सुनेंगे, कितने प्रकार की दिव्य लीलाएं हैं रथ यात्रा के बारे में। और परसों हम सुनेंगे स्नान यात्रा के बारे में। सो दैट्स द वे आई थॉट आई विल सीक्वेंस इट, क्योंकि परसों का त्योहार जो है स्नान यात्रा के बारे में। परसों डेडिकेटेड टू अपीयरेंस ऑफ जगन्नाथ जी एंड स्नान यात्रा। कल चैतन्य चरितामृत से विशेषता सुनेंगे हम
जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे आयोजित की जाती थी और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भाग लेते थे उसमें। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही थी तो महाप्रभु ने मंदिर के सुपरिटेंडेंट को बुला लिया कि हम मार्जन करेंगे गुंडीचा मंदिर का। गुंडीचा जी जो कि महाराज इंद्रजोनि की पत्नी का नाम है, ब्रह्मांड पुराण में ये नाम उद्धृत है, उसमें आलोकित है। तो नीलाचल से सुंदराचल तक चलने का जो यात्रा बताई गई है कुरुक्षेत्र से वृंदावन की, लेकिन वृंदावन में प्रवेश करना है तो हमारा हृदय साफ होना चाहिए। इसको दिखाने के लिए महाप्रभु ने क्या किया, गुंडीचा मंदिर का मार्जन करना चाहा और उन्होंने बताया कि तुरंत सफाई की व्यवस्था कर लीजिए। और उन्होंने 100 घड़े पानी भरने के लिए और 100 वैक्यूम क्लीनर, नहीं झाड़ू, उस समय वैक्यूम क्लीनर नहीं था, तो 100 घड़े और 100 झाड़ू लाए सबके लिए। उनके साथ जितने भी भक्त थे सबको एक एक दे दिया। तो सबसे पहले ये मंदिर जो है गुंडीचा मंदिर लगभग 450 फीट बाय 350 फीट का है, इतना बड़ा है। और अंदर का जो गर्भगृह है इसका लगभग 3/4 या 2/3 क्षेत्र परिमाप का होगा। और उसमें सबसे पहले महाप्रभु ने उसमें कूड़े कंकड़ समेत सब कुछ साफ करना शुरू किया झाड़ू से। महाप्रभु ने किया, उनके साथ सैकड़ों लोगों ने सफाई करी उस जगह की। सबसे पहले मंदिर के बाहर के प्रांगण को साफ किया, फिर बड़े मंदिर की सफाई करी, फिर उसके बाद वहां गर्भगृह जो है परम भगवान का, और परम भगवान का जो साक्षात आसन है, सिंहासन है, और भोग पीठ, भोग मंडप, उसका भी सफाई करी। इतना क्लीन स्पीक एंड स्पैन साफ किया महाप्रभु ने, क्या सबसे कराया। और कर रहे थे तो सबको बताया कैसे करना है। तो हमें पहली शिक्षा आज के कथा से समझनी है कि आप अगर लीडर हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पे, चाहे अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, अपने व्यापार में, अपने परिवार में, जैसे भी आप अपने आप को नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हो, तो आपके लिए पहला नियम यही है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना। जो बाकी लोगों से हम अपेक्षा करते हैं वो हमें करके दिखाना है, तब जाके नेता बनेंगे। हमारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, हम दूसरों की कमियां सुधारने के लिए निकले ना। हमें सबसे अपने व्यवहार से प्रमाण सिद्ध करना चाहिए। कृष्ण स्वयं गीता में बता रहे हैं कि तीनों लोकों में हमें पारदर्शी कर्तव्य त्रिशूलों के शुकिन चला, तीनों लोगों में मुझे करने के लिए कुछ नहीं है। हमें कर्माणि लिम्पति, मेरे मुझे बांधने वाला कोई कर्म नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। भगवान बता रहे क्यों करते हैं भगवान कर्म, बोलिए। Why does Krishna have to do any activity? बोलिए। उद्धार के लिए सारे काम करने से ऊपर अभी भी मैंने कुछ बताया। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि भगवान चाहे तो कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो समस्त जगत नष्ट हो जाएगा। भगवान बोल रहे will come into ruin, the three worlds will come into ruin, तीनों जगत नष्ट हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। मैं अपने कर्म इसलिए करता हूं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करता हूं ताकि मुझे देखकर बाकी लोग भी अपने कर्तव्य करें। तो उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण से अभिन्न है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी सुंदर सफाई करी, उनको देखे बाकी सब सफाई करने लगे, और अंत में यहाँ तक अपना खुद का पवित्र वस्त्र निकाला, उसके अंदर सब कूड़ा कंकड़ मट्टी सब डाल दिया, उससे साफ किया और उससे उठाकर सारा बाहर फेंक दिया। फिर उनका उदाहरण देते हुए सबने भी अपने ऊपरी वस्त्र से वहां तक जो भी गंदगी है उसको इकट्ठा किया और बाहर जाके फेंक दिया। और बाहर जाके अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कि जो गंदगी का ढेर लगा था, सबका मिलके जितना ढेर लगा हुआ था उससे भी ऊपर का महाप्रभु का। अगेन सेटिंग एन एग्जांपल, a leader should lead from the front.
लीडर के लिए, सेवक नेता के लिए ये अनिवार्य है कि वो दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें और फलेना परिचय करें। सेवक नेता अपने नेतृत्व को कैसे निभा रहा है, इससे बाकी लोग उत्प्रेरित होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फंड रेजिंग करना है, ज्यादा भक्त बनाना है। द कॉन्शियसनेस ऑफ द लीडर परमेट्स द यात्रा। जो नेता है, सेवक नेता है, उनके अंदर की जो चेतना है, उससे बाकी लोग प्रभावित होंगे। आप चाहे मदन गोपाल प्रभु हो, चाहे किसी भी भक्त, मोतीराम प्रभु हो, या किसी भी भक्त का संग आप क्यों करेंगे? क्योंकि उनमें से कुछ क्वालिटीज हैं, उनमें कुछ क्वालिटीज हैं जो कि हमें अपने अंदर मिलते नहीं। They are devotees, they are practicing devotees। तो उनको देखे हम अनुकरण ना करें, अनुसरण करें। ठीक उसी प्रकार उनको यह सोचना चाहिए, जैसे हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे से वरिष्ठ वैष्णव से हमें आदर्श लेना चाहिए, ऊपर से आदर्श लेकर और लोगों को आदर्श दिखा देना चाहिए। तो ये हुई पहली शिक्षा। भगवान खुद सफाई करके दिखा रहे हैं, अपने आचार्य प्रभु सिखाए शबाएं। अपने आचार से भगवान सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। अब यहां तक हो गया, ठीक है, दोबारा क्लीन कराया। एक बार क्लीन किया, ठीक है, दोबारा क्लीन करो। तो इससे हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर हम जितना अधिक काम करें वो कम है। हमारे अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए हम जितना काम करें कम है, क्योंकि हमारे अंदर काम ही काम भरा है, इसलिए उसके ऊपर हम काम ही काम करना है। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा धरे बलिका, कृष्णेंद्रिय प्रीति धरे प्रेम नाम। हमारे हृदय में काम भरा हुआ है। काम मतलब क्या? स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि, ट्राइंग टू प्लीज आवर ओन सेंसेस। भगवत गीता के प्रस्ताव में बताया गया, गीता का लक्ष्य है, विषय वस्तु है कृष्ण के इंद्रियों की तुष्टि, प्लीजिंग द सेंसेस ऑफ कृष्णा। रिपीट आफ्टर मी, प्लीजिंग द सेंसेस ऑफ कृष्णा। कृष्ण के इंद्रियों की तुष्टि। कृष्णेंद्रिय प्रीति च, मेरे बात ये भी दोहराइए, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा कार्य बलिकाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति च धरे प्रेम नाम। जब हम भौतिक जगत में आई लव यू बोलते हैं, उसका असली अर्थ है आई लस्ट यू। मुझे आपसे कुछ चाहिए, आपको मेरे से कुछ चाहिए, कुछ भी हो, एक ही प्रकार का काम नहीं है। कोई भी वस्तु की चाहत, परिस्थिति की चाहत व्यक्ति के प्रति मासक्त होते हैं, उसको काम बोलते हैं। लेकिन कृष्ण के इंद्रियों की दृष्टि को बोलते हैं प्रेम। और गीता का एक विशेष शिक्षा यही है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, बोले मेरे बात बोले, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यता मय्यार्पिता मनो बुद्धिर मामे वैश्यत् क्या संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यता, युद्ध करना है, मेरा स्मरण करते हुए लड़ो। सबके जीवन में छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। अर्जुन को अपने परिवार वालों को मारना था, हमें भले लगेगा अपने परिवार वालों को मारना है, लेकिन हमारे अंदर और भी छोटे मोटे युद्ध बहुत होते हैं। ऑफिस का युद्ध, घर का युद्ध, पड़ोसियों के साथ युद्ध, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन का युद्ध, सिंथेसिस टीचर का युद्ध, कराटे क्लास का युद्ध, कराटे क्लास में बच्चों को ले जाने का युद्ध, मार्केट में दाव पेच करने का युद्ध। इतने सारे छोटे मोटे बड़े बड़े युद्ध होते रहते हैं। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि कोई भी युद्ध करोगे, उस बीच में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अर्जुन को बोल रहे हैं, सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ना ही सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण बोलने के लिए बोल रहे हैं। युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो, पावन नाम का स्मरण करो।
परम भगवान के नाम का स्मरण करो, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। तो इस लीला में जब भी महाप्रभु सफाई करते थे तो वो कैसे करते थे? कृष्णा कृष्णा बोलते हुए वो एक श्लोक में आपको पढ़ना चाहता हूं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृष्णा कृष्णा कभी करे घटे प्रार्थना। जब सफाई हो गई झाड़ू से तो सबको बोला घड़े में पानी भर के लाओ, सबको बोला पानी लेके आई। इतने सारे घड़े आना हो गया था कि एक दूसरे से टकरा कर चूर चूर हो गए, और फिर नए घड़े लाए, उसको भी भरने लगे, तालाब से पानी भरने लगे ताकि दोबारा सेवा हो जाए, दोबारा मंदिर का मार्जन हो जाए। श्री विग्रहाराधन नृत्यनाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जना दो। मंदिर की सफाई करनी है, ये गुरु के द्वारा विशेष आदेश है। मंदिर की सफाई करनी मतलब सिर्फ मंदिर के प्रांगण की सफाई या मंदिर के अंदर के मार्बल की सफाई या मंदिर के अंदर की सफाई नहीं, मंदिर में आने वाले जितने भी भक्त हैं हम सबके हृदय की सफाई भी। एक बार प्रभुपाद मायापुर में टहल रहे थे, शहर के बीच में देखा कि बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। तो टॉयलेट को खोल के देखा तो बहुत पहले की बात है, 50-55 साल की पहले की बात है। टॉयलेट में इतनी गंदगी आ रही थी। उस समय उन्होंने कॉल द जीडीसी, कॉल द मैनेजमेंट बुलाया और उनको प्रभुपाद ने ये श्लोक बताया, श्री विग्रहाराधन नृत्यनाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जना। ऐसा नहीं कि टॉयलेट जो है भगवान के मंदिर का अंग नहीं है। तो हम जो भी सेवा करें परम भगवान का, इस लीला से हम देखेंगे कृष्णा कृष्णा कभी करे घटा समर्पण। जो लोग घटा मांग रहे थे, घड़ा लीजिए, कृष्णा 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 बोलिए, कृष्णा 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 कृष्णा। मेरी आवाज आपको पे भारी पड़ गई, जोर से बोलिए, कृष्णा 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 कृष्णा। इस प्रकार बोले घड़ा मांगते थे, और जो घड़ा देते थे वो क्या बोलते थे? कृष्णा 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 कृष्णा। जब घड़ा भी देते थे तो कोई भी सेवा हम मंदिर में कर रहे हैं उसके साथ हरिनाम होना चाहिए। चाहे टॉयलेट की भी सफाई हो तो हरिनाम का उच्चारण होना चाहिए। हमारे मंदिर में जब ब्रह्मचारी लोग कुछ लेट हो गए मंगल आरती में या उनकी साधना ठीक नहीं चल रही तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है, वो प्लेट साफ करें। तो प्लेट साफ करने जाते थे उस समय भी वो प्रोपा के लेक्चर चला देते हैं या कीर्तन चला देते हैं। तो हर समय हरे कृष्णा का उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस लीला से दूसरी शिक्षा ये मिल रही है कि चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी भक्तों के साथ जो लीला रची थी गुंडीचा मंदिर के मार्जन लीला में, उसमें प्रति सेवा प्रति क्षण हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण चल रहा था। ये बहुत ही आवश्यक है। पहली बात, नेता को भी सेवा करनी चाहिए, इसलिए वो सेवक नेता है और उसको अपनी सेवा के माध्यम से प्रमाण सिद्ध करना है ताकि बाकी भी लोग जगन्नाथ जी के पास आए, निकट आए। जगत नाथ है, जगत के नाथ है जगन्नाथ, उन्हें हमें अपनी सेवा की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता है? पर अक्सर लोग बोलते हैं भगवान ने चाहा तो हम आएंगे। सुना है कि नहीं? मंदिर में जिसको भी बुलाओगे वो बोलेंगे नहीं भगवान ने चाहा तो हम आ जाएंगे। आपको लगता है भगवान नहीं चाहते? कितने लोग लगता है कि भगवान नहीं चाहते कि मंदिर आए? सबको पता है भगवान हमेशा चाहते हैं। हमारे कान में भौतिकता का वैक्स भरा हुआ है, जो सुनाई नहीं दे रहा है। रोज बुला रहे हैं भगवान, रोज बुला रहे हैं, हम सुन नहीं रहे। तो इस भौतिकता के वैक्स को कान से निकालना है, तो भौतिकता के वैक्स को हृदय से निकालना है। हृदय से निकालना है तो सबसे पहले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो
तो कान का अंदर का वैक्स निकलेगा और उसके माध्यम से वो कथा प्रवेश करके हमारे हृदय में, और हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे हृदय के अंदर की गंदगी को साफ करेगा। जैसे शरद के समय का वर्षा का जल वैसे साफ कर देगा, हमारे हृदय को पवित्र करके निर्मल बनाएगा। ऐसी स्थिति में हम परम भगवान का स्वागत कर सकते हैं, हमारे हृदय में विराजमान कर सकते हैं। तो आपको मैं 2-3 महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ूंगा और उसके बाद विराम दे दूंगा ताकि मुझे सोते हुए भक्तों को देखना ना पड़े। तो ये बता रहे थे कि महाप्रभु जो सेवा कर रहे थे, सैकड़ों भक्तों की सेवा एक साथ कर रहे थे, अकेले परम भगवान। वैसे तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी वो करते हैं। तो इसलिए भगवान गीता में भी बताते हैं, यज्ञात्मा कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो भी कर्म कर रहे हैं परम भगवान के लिए करना है। कृष्णार्था अखिल चेष्टिता। जो भगवान के भक्त हैं वो हृदय में निरंतर कृष्ण को देखते रहते हैं, प्रेम के अंजन लगाते हुए। इसलिए प्रेमांजन सुहृद भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेम का अंजन लगाया उन्होंने। देख, हृदय में निरंतर कृष्ण को देख रहे हैं, निरंतर कृष्ण को देख रहे हैं। इसलिए कृष्ण और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उनको कुछ दिखता ही नहीं है। जहां देखो जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करें, इस सेवा से क्या जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे कि नहीं, इस प्रकार से हमें स्वयं से अवलोकन करते हुए प्रश्न करना चाहिए। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। कृष्ण की सेवा में, जगन्नाथ जी की सेवा में ये जो कार्य मैं कर रहा हूं, क्या कृष्ण को प्रसन्न करेगा? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को प्रसन्न करेगा कि नहीं? और अगर नहीं करता तो उसको त्यागना है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। तो इस अध्याय के हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 12वें अध्याय में कई श्लोक हैं। उनमें से मैं 116 और 117 श्लोक पहले पढ़ रहा हूं आपके लिए। आपको दोहराने की जरूरत नहीं, वो सुन लीजिए। सुंदर है, भगवान के वर्णन में जो श्लोक बताएंगे उनको सुनने से भी शुद्धता आ जाती है। भालो कर्म तारे करे प्रशंसा, मने न मिले करे पवित्र भक्षण। जितनी सेवा कर रहे थे उनको चैतन्य महाप्रभु ने देखा और बताया, भलो भलो, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे, वेरी गुड, कीप अप द गुड जॉब। तो लीडर की एक सेवा भी है कि पॉजिटिव फीडबैक टू दोज हु आर परफॉर्मिंग वेल। अच्छे से जो सेवा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना, अनुमोदन करना आवश्यक है, समर्थन देना। ऐसा नहीं कि भक्ति में आगे तो आप सब विरक्त होना है, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 पीस पेड़ा देंगे, बस अपनी सेवा से खुश रहो। चाहे बाहर के भक्त हो, चाहे अंदर के भक्त हो, चाहे बाहर के अब तक के भक्त नहीं हो, बाहर बाद में बनने वाले भक्त हो, सबको प्रशंसा चाहिए। प्रशंसा मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं, प्रोत्साहन। तो महाप्रभु ने सेवक नेता के रूप में प्रोत्साहन दिया, लेकिन इसका मतलब नहीं सबको सर पे चढ़ा दिया। अगले श्लोक में बताया गया, तुम्हें भालो करिया चर्चिका अन्यरे यही मतलब भालो कर मासे और जय नाथ करे। जो लोग ठीक से नहीं कर रहे थे सेवा, मतलब अपने परफॉर्मेंस लेवल से हाई नहीं था, उनको भी एज ए लीडर फीडबैक देना पड़ता है। मेरे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे, सब मीठा मीठा बोलते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो मीठा मीठा बोलना नहीं चाहिए। जहां बोलना है सत्यम ब्रूया प्रियम ब्रूया, सत्य बोलना है, सिर्फ प्रिय नहीं है। हो सकता है अप्रिय हो, फिर भी उसको प्रिय रूप में प्रस्तुत करना है। उसके लिए स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए, वांग्मयम तप उच्यते। शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है, जिससे शास्त्र के अनुसार हम लोगों को प्रतिसाद दे सकते हैं। यहाँ पे महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, तुम लोग बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो, आगे से तुम लोग दूसरे लोगों को सिखा भी दो कि कैसे करना है। और वो लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, उनको कैसे लगेगा, यार मैं तो ठीक से नहीं कर रहा था, महाप्रभु फिर भी मुझे बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों को सिखाएं। अभी दूसरे लोगों को सिखाना है तो मुझे भी ठीक करना पड़ेगा।
अरे यार मदन गोपाल प्रभु बोल रहे हैं जगन्नाथ जी लीला के बारे में चर्चा करो, सबको दिल की सफाई के बारे में बोलना है, तो मुझे भी अपने दिल की सफाई के ऊपर करना है काम। तो इसलिए कोई प्रवचन की सेवा करता है, कोई श्रवण की सेवा करता है, सेवक है सब। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा वेद प्रकाश, हम सब कृष्ण की शक्ति हैं, लेकिन उनके दास हैं। तो महाप्रभु ने इसके माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार सेवा करनी है। भगवान स्वयं सेवा कर रहे हैं। वैराग्य विद्या निजा भक्ति योगम शिक्षार्थम पुरुषम पुराण, स्वयं की भक्ति करके दिखा रहे हैं। निज भक्ति करम प्रिय चारुतरम नट नर्तन नागर राजकुलम कुलगामिनी मानस लास्य परम प्रणमामि शचि सुगंधवर्धनम। अपनी भक्ति से, अपने भक्तों से आरूढ़ होकर भक्ति करके दिखाते हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम गोरी वाले राम सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। इतना दुर्लभ है भगवान की भक्ति करना, कैसे करना हम जानते नहीं है, इसलिए भगवान खुद आ गए, जगन्नाथ जी स्वयं पधारे, जगन्नाथ जी की सेवा कैसे करनी है दिखाने के लिए। जगन्नाथ जी स्वयं दिखा रहे हैं कि कैसे गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया जाए, कैसे मेरे भक्त तुम अपने हृदय को निर्मल बनाओ जिससे कि तुम मुझे स्वागत कर सकते हो। अब उसके बाद हमने जैसे बताया, फिर उन्होंने जल के कई सारे घड़े लाए, सबसे पहले सीलिंग में डाला छत पे। क्यों डाला? सीलिंग में पानी डाला ताकि वहां से बहकर पानी दीवारों को भी साफ करे और नीचे की जमीन को भी साफ करे। इसलिए जब हम भी ऊपर से सफाई शुरू करेंगे ना, बाकी सारी समस्याएं टल जाएंगी। हमारी भी सफाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए। इसलिए इस आंदोलन में पहले होता था 1960 के दशक में, होता था इस्कॉन इज ब्रेन वॉशिंग पीपल। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? यस, इफ योर ब्रेन इज फुल ऑफ गार्बेज यू हैव टू डू ब्रेन वॉश। जब दिमाग में कचरा भरा है, गोबर भरा है, गंदगी भरी है, तो सफाई करना ही पड़ेगा। तो वो विधि है श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम कीर्तन के माध्यम से हृदय की निर्मलता को हमें वापस लाना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य इस श्लोक के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। मैं आपके लिए ये इंग्लिश से पढ़ूंगा और फिर उसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा। To give us practical instructions, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu cleansed the temple twice. His second cleansing was more thorough. The idea was to throw away all the stumbling blocks on the path of devotional service. He cleansed the temple with firm conviction, as is evident from his own using his own personal garments for cleaning. Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to see personally that the temple was thoroughly cleaned to the standard of clean marble. बिल्कुल स्वच्छ संगमरमर के स्तर तक उसको स्वच्छ करना है, साफ करना है। इसलिए बढ़िया सा दोबारा रगड़ के सफाई करी, 2 बार किया, खुद भी किया, दूसरों से भी करा है। इतना स्वच्छ बना दिया, इतना साफ बना दिया। अब इसलिए बता रहे हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, क्लीन मार्बल गिव्स अ कूलिंग एंड पैसिफाइंग इफेक्ट। अब देखेंगे संगमरमर का पैर रखेंगे, खास करके समर के महीने में बहुत अच्छा लगता है, ठंडा रहता है, स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, इसी प्रकार भक्ति करने से, ध्यानपूर्वक श्रवण कीर्तन करने से, भक्ति युक्त सेवा करने से, डिवोशनल सर्विस, इट ब्रिंग्स अबाउट अ कूलिंग क्लेंजिंग इफेक्ट ऑन द हार्ट। हमारे अंदर की गंदगी चली जाती है। पहले एक बार झाड़ू करके बाहर के ठोस गंदगी निकाल दी और उसको बाहर फेंक दिया, फिर दोबारा बाहर के प्रांगण को भी साफ कर दिया। क्यों? हम भक्ति करते हैं तो हो सकता है हमारे अंदर के कुछ अनर्थ निकल के आ जाए बाहर, लेकिन ये पूरी संभावना है कि वापस उड़ने में आ जाएंगे। इसलिए निरंतर हमें चेतो दर्पणार्जनम भवमहदावाग्नि निर्वापणम, निरंतर चेतना रूपी दर्पण का मार्जन करना चाहिए। निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण कीर्तन से उसकी सफाई करनी चाहिए अपनी चेतना की, क्योंकि श्रवणम और कीर्तनम भगवान का करेंगे तो स्मरणम होगा, अपने आप स्मरणम नहीं आएगा।
जीवन भर हम हमारे हृदय की सफाई करते रहेंगे, इस मंदिर की सेवा इसी प्रकार करते रहेंगे, तो सिर्फ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में आप मेरे आंखों के सामने आ जाएं, ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन भगवान साक्षात आंखों के सामने आएंगे भी तो हमारे अंदर गंदगी है तो हमें दिखेगा नहीं। दुर्योधन के सामने भगवान ने संकुचित विराट रूप दिखाया था कुरुसभा में। दुर्योधन ने क्या बताया है माया जी। हम भी ऐसे करेंगे, भगवान सामने आएंगे हमें दिखेंगे नहीं। जब हमारा हृदय स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, सेवा की भावना से, भक्तों के साथ अच्छे सदाचार के आदान प्रदान से और सुस्थिर सुशक्त साधना से, तब हम अपने हृदय को स्वच्छ कर सकते हैं। और हृदय को जब स्वच्छ कर सकते हैं, भक्तों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, नाचो भक्ता संगे करो संकीर्तन, भक्तों के साथ संकीर्तन करें और अपने आप बैठ के अंतरोन्मुख होकर जप करें। लेकिन ऐसा नहीं कि हरिदास ठाकुर का नकल करेंगे, हम भी 3 लाख नाम करेंगे और अकेले बैठे सो जाएं। एकाकी अमर नहीं पाए बोल नाम संकीर्तन अकेले नहीं होगा, भक्तों के साथ ही भक्ति होगी। भक्तिष्टु भगवत भक्त संगे न बल जाए, भक्त नहीं तो भक्ति नहीं है। तो भक्तों के संग में हम जगन्नाथ जी की भक्ति करेंगे। आदि गुरु बलराम के पदचिन्हों पर चलते हुए भगवान की भक्ति करेंगे तो योग माया सुभद्रा की शक्ति के अंतर्गत रहेंगे और हमारे अंदर जितने भी गंदगी है उनको काटने के लिए सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात्। सबसे महान हथियार तीनों जगत में है सुदर्शन और धर्म भगवान के दिव्य सेवक हैं। हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी है वो सबको काट देंगे सुदर्शन। लेकिन हमें बस शरणागत होना है जगन्नाथ जी का। और चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला से हम ये देखते हैं किस प्रकार यहाँ पे बताया गया जय जय कहे श्री कह कृष्ण नामे, कृष्ण नाम होइला संकेत सब कर में। कुछ भी करते हैं तो कृष्ण नाम के साथ करना चाहिए, कोई भी कार्य करते हैं। तो हमारे मंदिर के कई भक्त हैं जो टॉयलेट जाते हैं तो प्रभुपाद जी का किसी भक्त का कीर्तन चला देते हैं, शेविंग करते हैं, ब्रश करते हैं तो प्रभुपाद जी का लेक्चर चला देते हैं, प्रसादन के टाइम पे बात ही नहीं करते, लेक्चर सुनते हैं। कोई एक्सरसाइज करता है तो कान में मंत्र चलवाता है, लेक्चर सुनता है या ऑडियो बुक सुनता है। हमारे मंदिर में मतलब इस्लाम के मंदिर में विश्व भर में कई भक्त मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे इससे। कई भक्त जिस दिन का प्रारंभ करते हैं श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनने से, तो अपने दिल की सफाई होनी चाहिए। और जो लोग भक्ति के मार्ग में जुड़े नहीं हैं, आपके लिए विधि है अधिक से अधिक मंदिर के कार्यक्रमों में जुड़ना। कब 26 तारीख को ना 26 तारीख को हमारे मंदिर में भी गुंडीचा मार्जन होगा। हरि बोल, तीन शक्ति बस हरि बोल, हरि बोल, हॉरिबुल नहीं, हरि बोल। अभी कम होती जा रही है ना। 26 तारीख को आना है आप सबको, मंदिर की सफाई करनी है, हमारे साथ करेंगे। बस 3.5 लोग बोल रहे हैं। कितने लोग सफाई करेंगे मंदिर की 26 तारीख को यहाँ आकर? ओके, एक तो कैमरा रिकॉर्ड करे, दूसरे जगन्नाथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम परम भगवान के मंदिर की भी सफाई कर रहे हैं, इसी माध्यम से हमारे हृदय की भी सफाई कर रहे हैं। जब हृदय शांत स्वच्छ निर्मल होता है, इसमें 3 शब्द बताया गया, निर्मल शीतल स्निग्ध। निर्मल मतलब शुद्ध होता है, शीतल मतलब शीतल ठंडा, और स्निग्ध मतलब प्रसन्नता प्रदान करने वाला। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, जैसे मानो परम भगवान स्वयं का हृदय प्रकट हो चुका है, भगवान का स्वयं का हृदय प्रकट होगा तो कितना स्वच्छ रहेगा। ठीक वैसा वातावरण पैदा होगा, मंदिर की सफाई होगी। तो ये भी नहीं तो कम से कम अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो सत्वगुण का प्रतीक है। सत्वगुण वो धरातल है, उस सत्वगुण के आधार पर हम भक्ति कर सकते हैं आगे उसके ऊपर चढ़कर। तो कैसे भी हो, इस जगन्नाथ मंदिर के मार्जन की लीला से हम कई सारे शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक तो नेताओं को अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, दूसरा
जितने भी सेवा कर रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन देना चाहिए। जो अच्छा कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, जो बुरा कर रहे हैं उनको भी सही मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त ये बात है कि बहुत ही तीव्रता से करनी चाहिए। तीव्र है ना, भक्ति योग्य है ना पुरुषों को, क्योंकि हमारे अंदर कुछ गंदगी ऐसी है जो कि स्थूल है, कुछ गंदगी ऐसी है जो बहुत सूक्ष्म है, उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। तब जाके हम जगन्नाथ जी को अपने हृदय में रथ के माध्यम से खींच के ला सकते हैं। और हमारे अंदर कुछ बहुत सूक्ष्म प्रकार की जो कल्मश है उनको निकालने के लिए और गहराई से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए प्रहलाद महाराज श्री नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे मंदिर में नरसिंह देव कितने लोगों ने देखा? नरसिंह देव के विग्रह को हमारे मंदिर में प्रहलाद नरसिंह देखा है? कितने भक्तों ने देखा? टोटल 4 भक्तों ने, 5 भक्त, कितने भक्तों ने देखा? प्रहलाद नरसिंह देव का विग्रह। ठीक है, अभी जाने से पहले दर्शन करके जाइए। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं, यदि दास्यसि में कामान वराम स्वाम दर्शना कामानाम भृत्य संरूहम भवदस्तु प्रणेवरम। मॉरिशस के एक प्रॉपर डिसिपल है अर्जुन प्रभु, उन्होंने ये श्लोक पहले क्लास में बताया था, मैंने सुना है। 7वें स्कंद का 10वां अध्याय का 7वां श्लोक, उसमें प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं कोई वणिक वृत्ति का व्यापारी नहीं हूं कि आपके साथ दाव पेश करूं कि मैंने आपकी भक्ति करी है, भगवान मुझे ये दे दो। लेकिन भगवान आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा करिए भगवान कि मेरे अंदर की भौतिक इच्छाएं चली जाएं। तो इस लीला में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारे अंदर की भौतिक इच्छाएं मतलब भौतिक जगत के ऊपर खुश होने का प्रयत्न। भौतिक जगत में मैं सुखी रहूंगा, इस प्रकार की भावना से रहना ही भौतिक चेतना है। भौतिक जगत बुरा ना माने, टॉयलेट की तरह है। वहां पे ऐसा नहीं कि आप टीवी लगा कर बैठेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आधा घंटा लगाएंगे, 45 मिनट लगाएंगे। वहां पे काम जल्दी निपटा के निकलना है। इसी प्रकार भौतिक जगत पूरा गंदगी से भरा है। श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद बोलते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन। सज्जन भद्र पुरुषों के लिए और माताओं के लिए, देवियों के लिए नहीं है स्थान भौतिक जगत। इसलिए यहाँ का काम जल्दी निपटा के निकलना है। कैसे निकलना है? निकलने का तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन भक्तों की संग में। और ये प्रार्थना करनी भगवान से, हमारे अंदर के भौतिक कलमश को निकाल दीजिए। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर की सफाई होती है तो हमारा हृदय परिमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है, शीतल हो जाता है। उसी प्रकार हे भगवान, मैं भक्ति का कोई भी अंग करूं इस भाव से करूं कि श्री गुरु परंपरा, हरि गुरु वैष्णव सदगुरु साधु शास्त्र के अनुसार हो, उनके अनुसरण में हो, उनके पद चिन्हों पर हो और उनके प्रसन्नता के लिए हो। इस भाव से हम भक्ति के कार्य करेंगे तो हमारा हृदय भी साफ होगा, स्निग्ध होगा, निर्मल होगा, शुद्ध होगा और उस स्थान में जगन्नाथ जी पधार सकते हैं, उस स्थान में जगन्नाथ जी आकर बैठ सकते हैं। यही हमारे भक्ति का लक्ष्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? सन्नाटा। कोई सवाल? आप वरिष्ठ वैष्णव कुछ बताना चाहेंगे और टॉपिक? बहुत हो गया, खत्म करो ना। बहुत ज्यादा बस खत्म। थैंक यू। ओके, ठीक है, मैं क्वेश्चन करता हूं, आप लोग पूछने लगे। तो इस लीला से हमें 3-4 शिक्षाएं, वैसे बहुत सारी शिक्षाएं, 3-4 शिक्षाओं की हमने चर्चा करी। अब हाथ ऊपर करिए और बताइए, एक शिक्षा बताइए आपको जो याद है। आज से लीला में आपने क्या सुना है? कम से कम ये बताया आपने क्या सुना। बोलिए। इंग्लिश, हिंदी, नॉट क्लियर, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। इंग्लिश या हिंदी में बोलिए। हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। हाँ, हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। वेरी गुड। और हाथ ऊपर करिए। कौन बोल रहा है? समझ नहीं। हाँ, क्या बोलिए? किसकी? अपनी? मेरी की?
मेरी अपनी एंट्री होगी ना, एग्जाम्पल लेना चाहिए, गुड एग्जाम्पल। बाकी और को भी एग्जाम्पल दीजिए, बाकी औरों को भी बोलने का चांस दीजिए। तो एक तो सेवा करके, सेवा करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, सेवा के माध्यम से अपना हृदय स्वच्छ होता है। और क्या है शिक्षा? अब इतना समय आप बैठ के सहन कर लिया आप लोगों ने मेरा, कुछ तो बोलो, बोलिए। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हाँ, भक्तों का संग बहुत ही आवश्यक है कि भक्तों के संग से ही भक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान भक्ति नहीं देते, भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान से आप बोलेंगे मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, भगवान दे देंगे। भगवान से बोलेंगे घर चाहिए, घर चाहिए, घर दे देंगे। लेकिन कार और घर मिलेगा, कार घर में रहोगे। तो बेस्ट है भक्ति जो है, भक्तों का डिपार्टमेंट है, वो देते हैं। यस, और कोई और बोल रहा कुछ? हाँ सर, कीप चैंटिंग व्हाटएवर सर्विस यू डूइंग। कोई भी सेवा करे तो नहीं बोलते जो वही क्या बोल रहे? कीप चैंटिंग आंतरिक शुद्धिकरण के लिए, स्वच्छता के लिए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवान का स्मरण जो है श्रवण कीर्तन से होता है, इसलिए कोई भी सेवा करे तो साथ में हरे कृष्ण मंत्र होना चाहिए। और हो गया? बस हो गया, इसका स्टॉक बताना। ठीक है, आपका स्टॉक पूरा करने हैं। प्रसाद हो गया नहीं होगा? फिर क्या दिक्कत है? आपका पूरा मॉरिशस होगा, साउथ दिल्ली का जितना एरिया। हमारे लोग इस समय तक कथा शुरू होती है कभी कभी। दिल्ली में लोग ऑफिस से आते हैं, ट्रैफिक सब पार करके मंदिर पहुंचते, कभी लेक्चर 8 बजे 8:30 बजे शुरू होती है। आपका परम सौभाग्य श्रील प्रभुपाद ने बताया कि मॉरिशस विल बी द फर्स्ट कृष्ण कॉन्शियस नेशन इन द वर्ल्ड, और सनातन उसके लिए भी हरि बोल। शायद बारिश से बहुत ठंडा हो गया ना लोगों का, तो ठंडा रिस्पॉन्स था। तो इसको कृष्ण कॉन्शियस मानेंगे आप। हम लोग कभी कभी आके क्लास दे सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, भक्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन प्रयत्न करना आप सबको। इसलिए आपको भी आना, पड़ोसी को भी लाना, और शत्रुओं को भी लाना। शत्रुओं का नाश होता है उनको मित्र बनाने से। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन की, पतित पावन श्री श्री गौरनिताय की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की, इस्कॉन नवनीताचल धाम की, निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। शो खत्म। What's the schedule now? हरे कृष्ण। तो वैसे ही सुनिए